नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इज्जत। सुहानी मोहित की तेज आवाज़ से वह भागकर कमरे की तरफ गई। यह क्या है? कितनी बार कहा है मेरी शर्ट प्रेस करके रखा करो और तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अब मैं क्या पहनूंगा? मेरे ऑफिस की आज ज़रूरी मीटिंग है। सुहानी ने अलमारी की तरफ देखा। मोहित, इतनी सारी शर्ट तो प्रेस करके रखी हुई हैं, कोई भी पहन लीजिए। एक साइड को मैं प्रेस वाले को क्या देती। मैंने सोचा 2-4 कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तभी दे दूंगी। तुम्हारे पास तो बहाने तैयार हैं, मुझे तो यही पहननी थी। पर तुमने तो दिमाग लगाना ही बेकार है। जाने तुम्हारा ध्यान किधर रहता है, एक भी काम ढंग से नहीं होता है। और यह कहकर मोहित ने दूसरी शर्ट निकाल कर पहन ली। अब खड़ी क्या हो, नाश्ता लगा दो, फिर मुझे देर हो जाएगी। सुहानी समझ नहीं पाती है मोहित को सुबह उठते ही क्या हो जाता है। पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जब वह शर्ट प्रेस नहीं थी तो दूसरी तो पहन लेते। सबके सामने तमाशा बनाना क्या जरूरी था? तभी पूजा के मंदिर से आवाज आती है, सुहानी, पूजा का घी खत्म हो गया है। तुमने डिब्बे में घी नहीं भरा? आखिर कोई भी काम तुम ढंग से और समय पर नहीं कर सकती हो क्या? यह आवाज़ सुहानी की सास सरिता जी की थी। वह बड़बड़ाती हुई आई और डिब्बे में घी भर कर ले गई। सुहानी फिर हैरान थी। मम्मी जी रोज दीपक जलाते हैं, कब घी खत्म हुआ उन्हें पता होना चाहिए। जब घी खुद ने ही भर लिया तो इस तरह गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? वह कुछ और सोचती कि इससे पहले ससुर जी ने घर सर पर उठा लिया। कोई मुझे चाय पिलाएगा क्या? किसी को फुर्सत नहीं है कि इस रिटायर्ड आदमी को पूछ तो ले। सरिता जी रसोई में आई हो चाय का कप लेकर चली गई। बहू आने के बाद भी मुझे रसोई से चाय लेकर देनी पड़े तो फिर काहे का आराम मिला? जब मैं शादी होकर आई थी सास ससुर को कभी कहने का मौका नहीं देती थी, बोलने से पहले ही चाय पकड़ा देती थी। एक हमारी बहू आई है, इसे हर काम के लिए कहना होता है। इतने महीने हो गए शादी को, पर कोई भी काम ढंग से समय पर नहीं करती है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। अब मैं खुद काम करूं या अपने भगवान की सेवा करूं? सुहानी चुपचाप सुन रही थी। उसके संस्कार उसे कुछ भी कहने से रोक रहे थे। वह सबका काम करने की कोशिश करती थी, पर कोई उसे कुछ भी कहता रहता था। हर वक्त कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उसे डांट दिया जाता था। कभी कभी उसे लगता था कि उसने यह शादी ही करके गलती की। सुहानी अपनी मौसी की बेटी की शादी में गई थी। वहाँ उनके दूर के रिश्तेदार भी आए हुए थे। जब वह महिला संगीत में डांस कर रही थी तो मोहित उसे एकटक देखे जा रहा था। उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, पर वह उस बात को भूलकर शादी में जी जान से लग गई थी। उसकी मौसी की बेटी दिव्या उसी की हम उम्र थी। दोनों बहनें थीं और सहेलियां भी थीं। पूरी शादी में वह दिव्या के ही साथ में रही। मोहित दिव्या के साथ उसकी भी फोटो ले रहा था। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। थोड़ी देर बाद सुहानी की मम्मी आई। सुनो, हमारी सुहानी के तो भाग ही खुल गए हैं। उसके लिए रिश्ता आया है। जीजी के दूर के रिश्तेदार का बेटा है। एक ही बेटा है मोहित, अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मैं तो उससे मिलकर भी आ रही हूँ। मुझे तो वह बड़ा पसंद आया है। यह सुनकर सुहानी के पापा ने आशंका जताई। सुहानी ने भी अभी शादी न करने के लिए कहा, मगर सुहानी की माँ कहाँ सुनने वाली थी। बोली, जीजी ने भी तो दिव्या की शादी कर दी है। आप दोनों बाप बेटी के ही नखरे हैं। मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। सुहानी की मम्मी ने किसी भी नहीं सुनी और उसी दिन मोहित और सुहानी की सगाई कर दी। अचानक हुए रिश्ते से सुहानी हैरान थी, पर उसकी मम्मी हार्ट पेशेंट थी तो वह उन्हें ज़्यादा तनाव नहीं देना चाहती थी। 1 महीने बाद की शादी की तारीख निकल ली गई। फोन पर मोहित ने बड़े प्यार से बात की थी तो उसे लगता था कि मम्मी का फैसला सही है, क्योंकि मोहित बड़ी ही इज्जत से बात करता था। हाँ, उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती थी। अब 1 ही महीने में प्री वेडिंग शूट, सगाई, गोद भराई, महिला संगीत और शादी थी। सबके लिए शॉपिंग करना और बाकी शॉपिंग में सब 1 महीना निकल गया और शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। सुहानी दुल्हन बनकर विदा हुई तो मम्मी ने यही सीख दी, बेटी, अपनी सास को अपनी माँ समझना। वह डांट दे तो सह लेना, बड़ों का सामान सम्मान करना। अब वही तेरा घर है। तेरा मायका तो आज से पराया हो गया। अब अपने घर के सुख दुख तुझे ही सहने हैं। कोई बड़ी बात हो तो माँ के फ़ोन करना, वरना छोटी छोटी बातें तू अपने तक ही रखना।
मम्मी की यही सीख अपने पल्लू में गांठ बांधकर सुहानी ससुराल आ गई थी। यहाँ आकर उसने सबको खुश रखने की कोशिश की, पर उसे तब बहुत बुरा लगता जब हर कोई उस पर चिल्लाकर था। बहू घर की नौकरानी तो नहीं जो हर कोई उसे डांटे फटकारे, बस यही बात उसे सहन नहीं हो रही थी। मोहित ऑफिस जा चुके थे, ससुर जी पार्क चले गए थे। तभी दो जोरदार आवाज से उसका ध्यान कमरे की तरफ गया। सरिता जी चिल्ला रही थी, मम्मी जी आपको क्या हो गया है? उसने शालीनता से पूछा। हे भगवान, मैं ऐसी बहू का क्या करूं? 3 दिन से यह साड़ी अलमारी में बिखरी पड़ी है, पर इसने जमा कर नहीं रखी। केवल रसोई में ही बहू के काम पूरे नहीं हो जाते, घर की और भी साफ सफाई करनी होती है। 2 रोटी तो मैं भी बनाकर खा सकती हूँ। अभी भी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना? तुमसे इतना नहीं होता कि कभी तो आकर सास की अलमारी संभालो, बिखरी पड़ी है। बस रसोई घर का काम निपटा कर तुम तो अपने कमरे में चली जाती हो। आजकल की बहू में पलंग तोड़ने के अलावा कुछ काम भी करती हैं। सुहानी ने अलमारी में रखी सभी साड़ियां समेट कर रख दी और बाकी के कपड़े भी जमा दिए। जल्दबाजी में वह गैस कम करना भूल गई। दूध उबालकर जमीन पर आ चुका था। उसके साथ सरिता जी की भी रसोई में पहुंची। रसोई का बुरा हाल देखकर उनके माथे की त्योरियां फिर से चढ़ गईं और वह फिर से तेज आवाज में बोल पड़ी, मैं तो थक गई, अब तो मेरी सांस भी फूलने लगी है, पर तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तुमने गैस बर्बाद कर दी, दूध भी फैला दिया और रसोई भी गंदी कर दी। थोड़ी तो समझदारी से काम लिया करो। सरिता जी अपने कमरे में चली गईं। आज तो सुहानी की आंखें ही भर गईं, क्योंकि उसे कभी इतनी डांट नहीं पड़ी थी और उसे अपनी मम्मी की भी बात याद आ रही थी। छोटी छोटी परेशानी से खुद ही निपट लेना। वह सारा काम निपटा कर अपने कमरे में चली गई, अपनी मम्मी से बात की और मन ही मन उनसे आशीर्वाद लिया। शाम की चाय का वक्त हो रहा था। ससुर जी चिल्ला रहे थे, अरे कोई तो चाय पिला दो, सबके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? मेरा कोई भी काम समय पर नहीं होता है। तभी सुहानी भी अंदर से हिम्मत जुटाकर चिल्ला कर बोली, पापा जी आ तो रही हूँ, आपसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता क्या? अब चाय गैस पर चढ़ा दी है, आएगा जब ही तो उबाल आएगा। आपके कहने से मैं चूल्हे पर तो नहीं चढ़ जाऊंगी। चाय कौन सी ऐसी है जो समय पर ना मिले तो आपको लेने यमराज आ जाएंगे? 2-4 मिनट देर भी हो सकती है। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सरिता जी और उनके पति हैरान रह गए। सदा चुप रहने वाली सुहानी किस तरह से बात कर रही है? सुहानी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या वह तेरे ससुर जी हैं? तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? थोड़ी सी विनम्रता पूर्वक बात नहीं कर सकती? सारी शर्म लिहाज मायके में छोड़ आई हो। मम्मी जी आप तो बस रहने ही दो, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। मुझे सब पता है कि किस किस तरह से बात करनी है। अब मैं कोई कठपुतली तो नहीं, जो आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। मेरा अपना भी वजूद है, फिर गुस्सा तो मुझे भी आ सकता है। मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, तो आज आप चुप ही रहिए, वरना कुछ ज़्यादा ही सुना दूंगी। सरिता जी एकदम से चुप हो गईं। आखिर आज उनकी बहू को क्या हुआ जो वह समझ नहीं पा रही थी। रात को मोहित आया तो आज घर में शांति थी। सुहानी ने खाना लगाया तो मोहित ने पूछा, मम्मी पापा इतने चुप क्यों हैं? घर में अजीब सा सन्नाटा क्यों पसरा है? दोनों कुछ न बोले, चुपचाप खाना खाने लगे। तभी मोहित ने दाल चखी और चिल्लाकर बोला, यह क्या दाल बनाई है? इसमें नमक कितना कम है। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। दिन भर से थका हारा आता हूँ और मुझे खाना भी अच्छा नहीं मिलता है। और उसने देखा मम्मी पापा दोनों शांति से खाना खा रहे थे। यह सुनकर सुहानी भी ऊंची आवाज में बोली, दाल में नमक ही कम है ना, तो ऊपर से ले लो। बिना बात के बतंगड़ बना रहे हो। आप ऑफिस से थक कर आते हो तो मैं भी घर पर बैठी नहीं रहती हूँ। आपकी मम्मी तो एक पानी का गिलास लेकर नहीं पीती हैं। पापा जी भी दिन भर हुक्म बजाते रहते हैं। सब्जी मंडी से सब्जियां लाना, साफ करना और फिर खाना बना रही। कोई काम नहीं है क्या? फिर मैं ही अकेली तो खाती नहीं, आप सबके लिए भी खाना बनाती हूँ और आप सब हम सबके लिए काम कर लाते हो, तो इसमें कौन सा एहसान करते हो? ज़्यादा दाल में नमक कम लग रहा हो तो दाल छोड़ दो। तुम्हारी मम्मी सारे दिन बैठी ही तो रहती हैं। मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है तो कल से एक बना देंगी। इन्हें तो खाना बनाना आता ही होगा, इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने कभी रसोई में जाते नहीं देखा।
मोहित की आंखें फटी रह गईं। वह 2 मिनट के लिए सुन्न हो गया। यह क्या बोल रही हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि घर में सबसे कैसे बात करते हैं? तुमने तो आज सारी ही मर्यादा लांघ दी है। कोई इस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से तुमने आज की है। यह तुम्हें हो क्या गया है सुहानी? हंसकर बोलती है। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम से ठीक हूँ। मैंने जो बोला कुछ गलत तो नहीं बोला। मैंने इन महीनों में यही सब तो सीखा है। मेरी मम्मी ने तो मुझे जो सीख दी थी वह इस घर में तो लागू नहीं होती है। मम्मी ने कहा था सबसे प्यार से बात करना, सबका ख्याल रखना, कभी डांट भी पड़ जाए तो चुप ही रहना। मेरे संस्कारों की वजह से मैं चुप थी, पर यहाँ तो मुझे लग रहा है कि इस घर में मेरे जैसे संस्कारों वाली लड़की की कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ तो सब ऐसे ही चीख कर चिल्ला कर बातें करते हैं। मुझे भी लगा कि मुझे अपने ससुराल वालों से इस तरह का व्यवहार करना सीखना चाहिए। तो आप सब जैसे बोलते हैं वैसा ही तो बोल रही हूँ। यहाँ पापा जी मम्मी जी पर चिल्लाते हैं, मम्मी जी पापा जी पर चिल्लाती हैं, आप दोनों मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मोहित भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर मुझ पर चिल्लाते हैं। तो अब मैं सास ससुर को गुस्सा हो जाते हैं, पति भी गुस्सा रहता है। तो मैंने सोचा मैं भी अपना व्यवहार बदल लूं। अब ऐसे माहौल में मैं सीधी सी बनकर रहूं, रोज आप सबकी डांट सुनूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं घर की बहू हूँ, सदस्य हूँ। आजकल तो नौकरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। फिर मैं तो इस घर की लक्ष्मी हूँ। आपने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया मैंने भी वैसा ही किया। आपको एक दिन में बुरा लग गया तो मैं तो महीनों से सहन कर रही हूँ। वैसे भी चिल्लाने से काम सुधरते नहीं हैं, बल्कि आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। ससुराल में बहू पर चिल्लाना, उसे अपशब्द कहना, उसका अपमान करना ठीक नहीं। बहू लक्ष्मी होती है। आप अपने अपने लिए इज्जत चाहते हो तो आपको बहू को भी इज्जत देनी होगी। सुहानी की बात सुनकर सब शर्मिंदा हो गए। सबने मिलकर वचन दिया कि आगे से वह इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। सुहानी ने अपनी कोशिश से घर का माहौल प्यार और शांति में बदल दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।